हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज मैं आपके साथ ये सिंपल सा प्रिंसेस कट ब्लाउज विद अ ब्यूटीफुल बैक पैटर्न शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपना जो बैक का पार्ट है उसको कट करेंगे। मैं यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कट कर रही हूँ। ये जो साइड है ये फोल्डेड साइड है। जो भी टोटल लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए मैं यहाँ पे 15.5 पे मार्क कर रही हूँ। ये बन के अपना जो टोटल लेंथ है 14.5 तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। मेरा 15 है तो 7.5 पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद नेक का विड्थ जो है मैं यहाँ पे 4.75 रख रही हूँ। आप 5 या 5.5 तक रख सकते हैं। बैक का डीप मैंने यहाँ पे 3.5 इंच लिया है। तो 3.5 पे इस तरह से मार्क करते हुए इसका बोट नेक का जो शेप है वो दे दूँगी इस तरह से। अब हम अपना आर्म होल जो है उसको मार्क करेंगे। आर्म होल मेरा 17 है तो ये 7 पे परफेक्ट बैठ रहा है। आप चाहे अगर हल्का सा लूज़ रखना तो आप 7.5 पे इसको मार्क करेंगे तो ये और भी परफेक्ट आएगा। उसके बाद अपना जितना भी अपर चेस्ट है उसमें 1.25 इंच की लूजिंग रखते हुए मैं इसको 10 पे मार्क कर रही हूँ। एंड ये जो लाइन है इसका हाफ हम मार्क करके अपना जो बैक आर्म होल है उसका शेप देंगे। आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करके देख सकते हैं। जो भी आपका आर्म होल है उसका हाफ यहाँ पे आएगा तो ये परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वेस्ट मेरा 8.75 है तो 8.75 प्लस 1 इंच फॉर द डार्ट। एंड देन जो भी लूजिंग आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.75 इंच का लूजिंग रखा है। आप मैक्सिमम 2 इंच तक लूजिंग रख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हमारा जो बैक का पार्ट है वो हमने बना लिया है। इसका जो पैटर्न है वो हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम अपना पैटर्न बनाएंगे जो कि हम बाद में बनाएंगे। अब हम अपना फ्रंट का पार्ट कट करते हैं। मैं सबसे पहले इसको पेपर के ऊपर कट कर रही हूँ। 1/2 इंच में यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ क्योंकि फ्रंट में मैंने यहाँ पे हुक और बटन्स रखा है। एंड जो भी आपका शोल्डर है उसमें मैंने 1 इंच कम कर लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे जो डीप है वो 6 इंच तक रख रही हूँ। अगर आप मिनिमम 4 इंच तक डीप रखते हैं तो आप सेम शोल्डर के साथ रख सकते हैं 7.5 जैसे पहले वाला था। बट अगर आप डीप ज़्यादा रख रहे हैं तो आपका जो शोल्डर है उसको कम करना होगा। उसके बाद हम इस तरह से अपना बैक का जो पार्ट है उसको इसके ऊपर रख लेंगे और जो भी हमारा शोल्डर स्ट्रैप बचता है उसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे ताकि हमारा जो फ्रंट और बैक का पार्ट है वो इक्वल आए। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है वो बन गया है और हम इसको हल्का सा जो शेप देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। स्क्वायर, राउंड, जो भी आप चाहे आप दे सकते हैं। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद जैसे मैंने पिछले वाले में लिया था उतना मार्क कर लूँगी। आर्म होल भी आप जो है 1.25 इंच तक यहाँ पे कम करेंगे बिकॉज़ आपने जो पिछले वाले में ज़्यादा लिया है। इसमें आप डीप ले रहे हैं तो आपका जो आर्म होल है उसको भी 1/4 इंच आप कम कर लेंगे। उसके बाद अपर चेस्ट में आप 1/4 इंच ऐड करते हुए मैं यहाँ पे 10 पे मार्क कर रही हूँ। एंड देन इस लाइन का जो भी हाफ है उसको मार्क करके आपका जो आर्म होल का शेप है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये फ्रंट का आर्म होल है तो हम 1/4 इंच इस तरह से अंदर की तरफ मार्क करेंगे। सिर्फ हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है क्योंकि ये जो शोल्डर हमने लिया है वो ऑलरेडी हमने कम कर लिया है। इसीलिए हम सिर्फ 1/4 या 1/2 इंच कम करेंगे, उससे ज़्यादा कम हम नहीं करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी हमारा बस्ट लाइन आएगा हम उसको मार्क करेंगे। 11 पे हमारा आ रहा है तो 1/2 इंच ऐड करते हुए हम 11.5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। एंड देन ये 41 साइज़ का ब्लाउज़ है तो 4.1 पे हमारा जो टक्स है वो आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूँ। उसके बाद जो भी टोटल लेंथ आपने बैक का पार्ट लिया है उसमें आप 1/2 इंच ऐड करते हुए इसको बनाएंगे। फ्रंट का पार्ट अगर आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये परफेक्टली बैठेगा। उसके बाद हम 1/2 इंच अंदर के तरफ मार्क करेंगे तो 2.25 से 2.5 इंच तक हम इस तरह से ऊपर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेना है। एंड देन इस ब्लाउज़ में आप कम से कम 3 इंच का डार्ट रखेंगे ताकि आपका जो ब्लाउज़ का फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आए। अगेन आप 2.25 इंच तक इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। देन आपको एक सिंपल सा कर्व देना है यहाँ पे इस तरह से।
हल्का सा आप तिरछा रख सकते हैं इस लाइन को, तो आपका जो डार्ट है वो और भी अच्छे से बन के तैयार होगा। उसके बाद ये जो कर्व्ड लाइन है, ये जितना भी आपका आता है उतना ही आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रहना चाहिए। जैसे अगर 5.75 वो आ रहा है तो यहाँ पे भी आप 5.75 पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद आपको आर्म होल की तरफ से इस तरह से हल्का सा शेप देना है। आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं या फिर हल्का सा इस तरह से जो तिरछा है उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो प्रिंसेस शेप है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। हल्का सा शेप आपको देना है तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो वेस्ट है उसको मेजर कर लेंगे। यहाँ पे 3.75 या 4 आ रहा है तो मैं इस तरह से रख के जो भी अपना है, इस डार्ट को आपको एक्सक्लूड करके आपका जो वेस्ट है उसको रखना है। 8.75 पे हम मार्क कर लेंगे। देन आपने जितना भी मार्जिन लिया है 1.75 या 2 इंच का, आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे आपको हल्का सा जो है 1/2 इंच या 1.25 इंच इस तरह से तिरछा लाइन बनाना है तो आपका परफेक्ट आएगा। ये अभी आपको ऐसा लग रहा है, जब आप इसको जॉइन करेंगे तो ये परफेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा जो भी बैक पार्ट है हम उसको इसके ऊपर रख लेंगे एंड जितना भी इसका साइड से आता है उतना हम इसको मार्क कर लेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा हमारा फ्रंट और बैक। अब हम इसको कट कर लेते हैं। जब हम इसको जॉइन करेंगे ये तो परफेक्टली स्ट्रेट बन के आएगा। आप इस तरह से रख के देख सकते हैं इसको, ये परफेक्टली आएगा। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर के ऊपर हमारा कोई भी सीम अलाउंस नहीं है। जब आप इसको कट करेंगे फैब्रिक के ऊपर तो आपको 1/2 इंच का सीम अलाउंस रखना है दोनों तरफ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.25 इंच जो है हमारा पॉइंट ऊपर चला जाता है हल्का सा। ये देखिए इस तरह से इसको मिलाने के बाद आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो परफेक्टली बन के बैठ जाएगा। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। ये देखिए ये पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपना जो स्लीव का पार्ट है उसको कट कर रही हूँ। तो स्लीव के लिए बचे हुए फैब्रिक से मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। मेरा यहाँ पे हल्का सा जो फैब्रिक है वो कम पड़ रहा है तो मैं इसको कट करके यहाँ से जॉइन कर लूँगी। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे कट करके इसके ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ, बाद में हम इसको जॉइन कर लेंगे। स्लीव का जो लेंथ है वो है 5 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड करते हुए 6 इंच पे रख लिया है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ से 3 इंच या 3.5 इंच का जो डीप है वो लेना है। तो मैंने नीचे से ही 3 इंच तक मार्क कर लिया है इसको। उसके बाद आपको 8 या 8.5 पे इस तरह से मार्क करना है ताकि आपका आर्म होल जो है वो परफेक्टली आए। ये देखिए कर्व में ये 8.5 आ रहा है। उसके बाद आप अपना जो शेप है उसको दे सकते हैं। ये हमारा आर्म होल कर्व हो जाएगा फ्रंट और बैक के लिए। फ्रंट वाले के लिए आपको 1/2 इंच नीचे के तरफ इसको डीप करना है। उसके बाद आप मार्जिन ले सकते हैं। मैं इसको हल्का सा एडजस्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि मैं इसको अटैच करने के बाद अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको कट कर लूँगी। जो भी मेरा राउंड मेजरमेंट है 7.5 पे मैं इसको मार्क कर रही हूँ। 15 है तो मैंने 7.5 पे मार्क किया है। उसके बाद मैंने मार्जिन ले लिया है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको जॉइन कर लूँगी बाद में। एंड ये जो फ्रंट का आर्म होल है उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो हमारा बैक का पार्ट है यहाँ पे मैं एक पैटर्न बना रही हूँ। ये जो शेप हमने 3.5 इंच का डीप दिया है उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं ऊपर की तरफ से 2 इंच का जो गैप है वो रख रही हूँ इस तरह से। एंड नीचे की तरफ से 4.5 मैंने लिया है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है मिडल में मैं इतना सा जो है बना रही हूँ। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे 6 इंच का जो है वो पैटर्न बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हमारा जो पैटर्न है उसको बना सके। उसके बाद मैं यहाँ पे 3.5 इंच या 3 इंच जितना भी आप मैक्सिमम इसको रखना चाहते हैं ब्रॉड आप रख सकते हैं। 3.5 इंच तक या 3 इंच तक मैं यहाँ पे ले रही हूँ। उसके बाद मैं इस लाइन से 2 इंच तक इसको इस तरह से मार्क कर रही हूँ हल्का सा एक कर्व देने के लिए। मैंने यहाँ पे एक दिया का शेप दिया है हल्का सा ताकि मैं इसमें एक लटकन ऐड कर सकूँ। आप जो भी शेप देना चाहते हैं, जितना भी डीप रखना चाहते हैं
या गहराई, आप जैसा भी आपका पैटर्न बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक शेप दिया है दिया के जैसे हल्का सा। आप ये जो कर्व है मैं इसको हल्का सा इस तरह से रख रही हूँ। देन मैं इस पार्ट को कट कर लूँगी। ओपन करने के बाद ये पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हम इन सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने जो सारे पैटर्न्स हैं फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है, मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हम अपना जो स्टिचिंग वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक का पार्ट बना रही हूँ। तो बैक का अपना जो भी मेन फैब्रिक है उसको लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख लेना है। हम दोनों रॉन्ग साइड्स पे इसको अरेंज करके रख लेंगे सबसे पहले, ताकि हमारा जो ये पैटर्न है मिडल में हम इसको पलटेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे उल्टा सीधा करके इसको पलट ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो चारों एजेस है उनको मार्क कर लूँगी ताकि हमारा जो स्टिच है वो परफेक्ट प्लेस पे आए। तो मैं एक जगह से इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। डिस्टेंस आपको इक्वल रखना है तो आपका जो शेप है वो परफेक्ट आएगा। एजेस को भी आप अच्छे से इस तरह से मार्क कर ले तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कहाँ से इसको टर्न करना है। और सुई को आपको अंदर ही रखते हुए इस तरह से आपका जो शेप है उसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। इसके ऊपर डबल स्टिच लगा के आप ये जो मिडल में मेन फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। उसके बाद हम जो है छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। एडजस्ट में आप इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से कट लगाएंगे तो इसका जो शेप है वो अच्छे से पलट के बनेगा। बट मेक श्योर कि आपका जो स्टिच है वो बिल्कुल ना टूटे या कटे। तो इस तरह से छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे कट्स लगा लिया है ताकि ये जो शेप है वो अच्छे से टर्न हो और इसका जो शेप है वो परफेक्टली बन के तैयार हो जब इसको टर्न करें। ज़्यादा जब कर्व्स होते हैं तो आपको इस तरह से कट्स लगाने होते हैं, तो आपका जो भी शेप होता है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये जो पैटर्न है ये बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से एडजस्ट करते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपको इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेना है। और लास्ट में हम इसको पाइपिंग डालेंगे तो इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से आएगा। ये ब्लाउज़ में मैं ऑल ओवर पाइपिंग डाल रही हूँ। एंड उसके बाद मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैं सिंपली जॉइन कर लेती हूँ। एंड देन अपने जो एक्स्ट्राज हैं हम उनको कट कर लेंगे। इसी तरह हम अपने जो सारे पार्ट्स हैं उनको बना लेंगे फ्रंट और बैक के। तो फ्रंट के पार्ट में भी मैंने अपना लाइनिंग अटैच कर लिया है। अब हम इनको बनाते हैं जो भी प्रिंसेस सीम्स हैं हमारे। तो ये जो हमने मार्क किया है दोनों तरफ जो भी हमने मार्क किया है उसको मिलाते हुए हमें इस तरह से इनको अटैच कर लेना है। सिंपल हमने जो 1/2 इंच का सीम अलाउंस रखा है वहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया है। तो ये देखिए ये प्रिंसेस सीम्स जो है ये इतने परफेक्टली बन के तैयार हुए हैं। कप भी इसमें बहुत अच्छे से बना है इस साइज़ के लिए, आप देख सकते हैं। एंड नीचे से भी ये देखिए कितना स्ट्रेट आया है। अब हम यहाँ पे डबल स्टिच लगा के इसको ओवरलॉक कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को आपको इसी तरह तैयार कर लेना है। उसके बाद हम अपना जो स्लीव है वो बनाएंगे। मैं यहाँ पे इस तरह का जो पाइपिंग है वो अटैच कर रही हूँ। ये पाइपिंग मैंने शिमर का क्लॉथ यूज़ करके बनाया है और इसको भी बनाना बहुत सिंपल है। मैंने जिस डोरी के अंदर इसको बना लिया है। अब हमारा जो भी मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके बीच में हम इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे। ये देखिए डोरी अंदर की तरफ रहनी चाहिए। एंड देन हम इस पाइपिंग को फील करते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से स्टिच लगा लिया है। ओपन करने के बाद आपका जो पाइपिंग है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। एंड देन उसके बाद आप एक टॉप स्टिच लगा लेंगे पूरे स्लीव के ऊपर। तो आपका ये जो स्लीव है परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। दोनों स्लीव को आपको इसी तरह बना के तैयार कर लेना है। आपका स्लीव का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इनविजिबल पाइपिंग ये बन के तैयार हो चुका है। और जो बैक का पार्ट है उसमें भी हम अपना जो पाइपिंग है उसको डालेंगे। तो इस तरह से ये जो पाइपिंग हमने बना रखा है उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे।
मैं सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से रख के इसको अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद नीचे का जो भी पार्ट है होगा वो मैं हेम कर लूँगी। तो इस तरह से कॉर्नर पे आपको एडजस्ट करते हुए इसको सिंपली अटैच करना है। आप अपना जो फूट है उसको चेंज कर लेंगे, ज़िपर फूट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइपिंग के लिए। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ये देखिए। एंड जहाँ पे भी आपको शेप देना है वहाँ पे आपको हल्का सा जो है अंदर की तरफ से इसको फोल्ड करना रहेगा पाइपिंग को, क्योंकि ये धागे का पाइपिंग है तो जैसे हम टर्न करेंगे वैसे इजीली ये टर्न नहीं होगा। इस तरह से आपको हल्का सा शेप देना है, तभी आपका फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आएगा। एंड देन जो बाकी का पार्ट है आप इसको इस तरह से फोल्ड करके हेम कर लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कॉर्नर्स आएंगे दोनों साइड में आप इस तरह से इसको शेप देंगे। ये देखिए कितने परफेक्टली ये बन के तैयार हो चुका है। अब बैक के पार्ट में हम लास्ट में हेम कर लेंगे। अब हम अपना जो भी गला है उसको फिनिश करेंगे। यहाँ पर भी मैं इस तरह का जो पाइपिंग है गोल्डन पाइपिंग शिमर का उसको यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक स्टिच लगा लूँगी इस तरह से, देन इसको टर्न करके नीचे की तरफ से हम जो है हेम कर लेंगे। फ्रंट और बैक का जो गला है हम उनको इस तरह से फिनिश करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पे जो भी अपना शेप है उसके ऊपर इसको स्टिच लगा लेना है 1/2 इंच की दूरी पे। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब हम इनको कट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो अंदर का पार्ट है इसको आपको कट्स लगाना है छोटा छोटा सा, ताकि ये अच्छे से टर्न हो जाए। पूरे नेक में आपको इसी तरह आपका जो पाइपिंग है उसको अटैच कर लेना है। सिंपल है, जैसे हम अपनी जो पट्टी अटैच करते हैं उसी तरह मैं यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। अब हम अंदर के तरफ छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम सिंपल इसको फोल्ड कर सकते हैं इजीली। सिंपल हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके आपको एक स्टिच लगा लेना है। देन आप इसको इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे। तो सारे जो नेक का पार्ट है आप इसी तरह इसको फिनिश करेंगे। ये देखिए बाहर से ये फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है इस तरह से। एंड देन जो बैक का पार्ट है आप उसको हेम कर लेंगे। तो इसी तरह हमने जो फ्रंट और बैक का पार्ट है उसको बना लेना है। यहाँ पे मैंने फ्रंट के पार्ट में हुक्स और लूप्स के लिए जो पट्टी अटैच करनी है वो कर लिया है। ये देखिए कप्स भी कितने अच्छे से बनके इसके तैयार हो चुके हैं। एंड बैक का पार्ट भी हमारा तैयार है। तो हम इनके शोल्डर्स और स्लीव्स अटैच कर लेंगे और उसके बाद नीचे वाले पार्ट में भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको रखना है तो आप पाइपिंग अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ का लुक है ये देखिए कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुआ है। मैं यहाँ पे आपको कप्स रख के बता रही हूँ ये किस तरह से जो इसका फिनिशिंग है वो आता है। डार्ट इसमें अगर हम 3 इंच का लेते हैं तो ये परफेक्टली बन के तैयार होता है। इस साइज़ में हमें अच्छा खासा डार्ट रखना होता है। इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन कि उसका जो ब्रेस्ट का साइज़ है अगर ज़्यादा है तो हमें डार्ट अच्छा सा लेना होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको हेम कर लिया है कम्प्लीटली। एंड नीचे के पार्ट में भी मैंने पाइपिंग डाला है जो कि विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने पट्टी अटैच की है। इस तरह से ये जो ब्लाउज़ का लुक है ये कुछ इस तरह से आया है। एंड बैक के पार्ट में आप चाहो तो कुछ भी लटकन अटैच कर सकते हो आपका जो ब्लाउज़ है उसका लुक एनहांस करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।